हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के शिक्षा संकल्प। मैं सचिन और आप देख रहे हैं यस के शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 10। सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 का जो हमारा सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2024 और 25 के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग कि कितने हमारे चैप्टर साइंस में हैं पढ़ने को। ठीक है, और कौन से चैप्टर से कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि अब समय है नहीं हमारे पास, केवल नवंबर और दिसंबर बचा हुआ है। जनवरी में तो केवल उसको पढ़ना ही होता है। ठीक है, तो अभी से अगर हम लोग जान जाएंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर मिलेंगे तो उस चैप्टर पर उतनी ही मतलब परेशानी से उसको पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 चैप्टर जो रहने वाले हैं, तो इसमें से पहला हमारा है रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार। ठीक है, और दूसरा जो हमारा रहने वाला है जैव जगत, और तीसरा जो हमारा रहेगा वो है प्राकृतिक घटनाएं, और 4 नंबर पे हमारा जो है विद्युत का प्रभाव रहने वाला है, और 5 नंबर पे ये जो हमारा रहने वाला है प्राकृतिक संसाधन। तो पहला रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक एवं व्यवहार से ये हमारे कितने नंबर यूपी बोर्ड में देगा हमें। ठीक है, क्लास 10। ठीक है, देखते हैं ये हमें 20 नंबर यूपी बोर्ड में देगा। इस चैप्टर से हमें 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको सही से पढ़ना है और इसमें मेहनत भी हमें ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है जैव जगत, इस चैप्टर से भी हमें 20 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है हमें। ठीक है, और ये जो हमारा तीसरा रहने वाला है प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, ये जो प्राकृतिक घटनाएं हमारा रहने वाला है, ये हमारा रहेगा जो है 12 नंबर का। इसको भी पढ़ना है, लेकिन ये हमारा 12 नंबर का रहने वाला है। यूपी बोर्ड में हमें क्लास 10 के बच्चों को 12 नंबर देगा। ठीक है, ये जो हमारा रहने वाला है विद्युत का प्रभाव। ठीक, विद्युत का प्रभाव हमें देने वाला है जो है 13 नंबर, यानी प्राकृतिक घटनाएं वाले चैप्टर से विद्युत का प्रभाव हमें 1 नंबर ज़्यादा देगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना सभी को है बच्चों। ठीक है, जो ये लास्ट वाला हमारा रहने वाला है प्राकृतिक संसाधन, ये हमें केवल 5 नंबर देने हैं। तो ठीक है, जो ये हमारे 2 चैप्टर हैं 20-20 नंबर के, इनको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना सभी को है, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है, मेहनत इन पे ज़्यादा करनी है। ठीक है, फिर जो है प्राकृतिक घटनाएं 12 नंबर का, और ये विद्युत का प्रभाव हमारा 13 नंबर का रहने वाला है। और ये जो हमारा रहेगा प्राकृतिक संसाधन, ये हमारा जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। कुल योग इसका बनता है 70। ठीक है, और जो हमें 30 अंक मिलते हैं, वो 30 अंक हमें मिलते हैं प्रोजेक्ट व मासिक टेस्ट, इससे हमको 30 नंबर मिलते हैं। तो अगर हम 30 और 70 को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा आ जाएगा 100, यानी कि हमें 100 नंबर मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा साइंस का सिलेबस जो है 2024 और 25 हमारी यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब हमें रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में भी कुछ कटा है और कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि इस रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैव जगत में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्राकृतिक घटनाएं में वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, विद्युत का प्रभाव वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है। विस्तार से इन चैप्टरों के बारे में जानेंगे कि इन चैप्टरों के बारे में मतलब कौन कौन से टॉपिक इन चैप्टरों में पढ़ने हैं। 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट केवल हैं, लेकिन चैप्टर मतलब काफ़ी बड़ा है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक एवं व्यवहार के अंतर्गत। ठीक है, उस चैप्टर के अंतर्गत हमें ये सभी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें 20 नंबर आसानी से मिल सकेंगे। ठीक है, ये यूपी बोर्ड सिलेबस जो है साइंस का है 2024 और 25 क्लास 10 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्लास 10 वालों को बताना चाहेंगे कि रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक एवं व्यवहार चैप्टर से हमें 20 नंबर प्राप्त होंगे, और इस चैप्टर के अंतर्गत हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, जो कि पहली हमारी है रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी हैं उनके बारे में पढ़ना है, अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में, और धातु एवं अधातु के बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में। ठीक है, ये इतनी चीज़ें के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हेलो गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव जगत।
अब जो हमारा साइंस सिलेबस का 2024 और 25 यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है, उसका जो हमारा दूसरा चैप्टर रहने वाला है जैव जगत, ठीक है। इस जैव जगत चैप्टर से हमें 20 अंक, ठीक है, 20 अंक हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। जब 20 अंक हमें प्राप्त होंगे तो इस चैप्टर को हमें बड़े ही ध्यान से और मतलब अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि हमें 20 नंबर इस चैप्टर से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है ये आप लोग देखेंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड ने 2024 और 25 कक्षा 10 के बच्चों के लिए जारी किया है। इसमें जो हमारा पहला रहने वाला है सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत ये चीज़ आती है, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा रहने वाला है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है। और यूपी बोर्ड में आप लोग जान सकते हैं कि 1 नंबर भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और ये जो हमारा 3 नंबर का रहने वाला है प्रजनन, प्रजनन के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी लेनी है, पढ़नी है, ठीक है। और ये प्रजनन के बारे में तथा ये जो हमारे 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये अगर 3 पॉइंट में अगर आप पूरे तैयार कर लेते हैं जैव जगत चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है, तो ये हमें अंक जो है 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और 20 ये अंक कम मत समझिए, बहुत होता है, 1 नंबर यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत होता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है, सजीव पौधे तथा जंतुओं में पोषण, और जो हमारा दूसरा रहने वाला है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, और तीसरा जो हमारा रहने वाला है प्रजनन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। आपको पढ़ना भी है, ठीक है, क्योंकि अब 2 मंथ बचे हैं, 2 महीने में आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी है। और ज़बरदस्त तैयारी आपको एसके शिक्षा संकल्प पर बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। हेलो गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएं जो कि हमारा तीसरा चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर से हमें जो कि बिल्कुल मिलेंगे 12 नंबर, ठीक है। तीसरे चैप्टर से, यानी कि कौन सा प्राकृतिक घटनाएं चैप्टर से हमें मिलने वाले हैं, जो कि 12 अंक, ठीक है। तो इस प्राकृतिक घटनाएं चैप्टर से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। जो कि पहला हमारा रहने वाला है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, ठीक है। और फिर जो हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, इसके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। संपूर्ण ज्ञान यानी पढ़ना है पूरा, ठीक है, सही से, तभी मिलेंगे 12 नंबर, ठीक है। दर्पण यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। फिर हम पढ़ने, ये देखिए, वक्रता केंद्र, फिर मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है। दूरी दर्पण सूत्र, ठीक है। इसका सूत्र हम लोग क्या करेंगे, सूत्र कैसे किस तरीके से लगता है उसके बारे में जानकारी लेना है। और फिर ये जो हमारा आवर्धन के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेना है। पूरी ये सभी चीज़ें प्राकृतिक घटनाएं चैप्टर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, इनको पढ़नी है। यूपी बोर्ड ने केवल इतनी ही चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को बोला है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, 12 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये साइंस सिलेबस 2024-25 कक्षा 10 के बच्चों का है, ठीक है। तो 10 के बच्चे जो भी हैं, प्राकृतिक घटनाएं चैप्टर के अंतर्गत ये सभी चीज़ें जो हैं तैयार कर लें, ठीक है। उनको इस चैप्टर के अंतर्गत, जैसे 12 नंबर का ये चैप्टर है, तो 12 नंबर उनको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमें जो है पढ़ना है अपवर्तन। हेलो गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो कि विद्युत का प्रभाव। ये हमारा जो कि चौथा चैप्टर जो है रहने वाला है। इस चैप्टर से हमें 13 नंबर मिलेंगे, यानी कि तीसरे चैप्टर से जो कि 1 अंक हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। विद्युत का प्रभाव चैप्टर से 13 अंक मिलेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत का प्रभाव पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर के अंतर्गत विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, फिर, ठीक है। फिर ये जो हमारा चैप्टर आता है 5वां चैप्टर, ठीक। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 5 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड साइंस सिलेबस 2024 और 25 यूपी बोर्ड ने जो कि जारी किया है, ठीक है।
प्राकृतिक संसाधन चैप्टर के अंतर्गत जो कि हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये तो आप लोगों को बता दिया हमने कि प्राकृतिक संसाधन चैप्टर के अंतर्गत हमारा पर्यावरण चैप्टर ये हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे वीडियो में जो कि जानेंगे कि हमारा पर्यावरण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ये तो हम लोग आप लोगों को केवल एक तरीका बता दिए हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ये चीज़ पढ़नी है। अब इस चीज़ के अंतर्गत भी क्या चीज़ पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, ये आप लोगों को अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, विद्युत का प्रभाव ये 13 नंबर का आएगा हमारे यूपी बोर्ड 2024 और 25 क्लास 10th यानी साइंस यानी विज्ञान। ठीक है, तो ये हम लोग पाँचों चैप्टर जो हमारे थे साइंस के वो देख लिए हैं। उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो कि पढ़नी है हमें। ठीक है, वो विदाउट मतलब पूरे नंबर सहित कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो था ये साइंस का सिलेबस 2024 और 25 हमने नहीं बल्कि यूपी बोर्ड सरकारी वेबसाइट पर भी आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यूपी बोर्ड ने खुद ही जारी किया है कि क्लास 10 के बच्चों को इतना पढ़ना है और इन चीज़ों के अंतर्गत इतने नंबर उनको मिलेंगे। ठीक है, और 30 नंबर जो आप लोगों को मिलेंगे वो प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों को बनवाई जाएगी, उसमें दे दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर जो आप लोगों को टेस्ट लिए जाएंगे उसके अंतर्गत आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये 30 नंबर। और ऐसा भी हो सकता है कि टीचर वो तो टीचर पे डिपेंड होता है। प्राइवेट स्कूलों में जो ये 30 नंबर हैं फुल मार्क्स दिए जाते हैं। जो सरकारी जो कॉलेज या स्कूल होते हैं उसमें जो है 26, 27 या 28 जिस तरीके से उनको सही लगता है बच्चे के हिसाब से उस हिसाब से दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पाँचों चैप्टर जो कि साइंस 2024-25 का यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का सिलेबस था आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगली वीडियो में अब हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अभी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।